नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। अपार गुण के गुरु रहे अगुरु गंध अनुगार पार पहुँचने नित नमो प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के 1080 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत ने मूलाचार ग्रंथराज और समयसार ग्रंथराज को अपने जीवन में, जीवन की चर्या में, जीवन की साधना में, जिंदगी की सोच में ऐसे समाहित किया जैसे दूध में घी की तरह। दूध में घी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें आत्मसात है। यथा विधि दूध को जमाओ और फिर दूध का जम के दही बन जाना, और फिर जम के उसका मंथन करो, और मंथन के बाद नवनीत को भट्टी में नहीं मद्दी आग में तपाओ, आपको घी का दर्शन होगा। ऐसे ही आचार्य जी ने उपयोग और योग में मूलाचार और समयसार को ऐसा जमाया और मंथन भी यथा विधि मंथन किया, और मंथन के उपरांत ध्यान की अग्नि में तपा करके जलते भिन्न कमल। फिर जैसे अब घी निकल जाता है ना, एक बूंद घी के ऊपर टनों टन पानी डाल दो तो भी दूध वो घी को पानी दबा नहीं सकेगा। दबाव उस पर पानी का पड़ ही नहीं सकता है। ऐसी शुद्ध दशा को प्राप्त करने वाले आचार्य श्री जी ने हम सबको भी ऐसी ही दशा प्राप्त हो और ऐसी ही दिशा प्राप्त हो। सो बहुत से शतक लिखे हैं,
एक शतक का वह दोहा जो कहता है, नस नस मानस रस नसे, नस नस मानस रस नसे, नसे मोह का वंश, लसे हृदय में बस भले, जिनोपासना अंश। शरीर की नस नस में और मानस में नसे हैं यानी लिप्त हैं, नसे मोह का वंश, मोह का वंश नस नस में, रग रग में, रोम रोम में समाहित है। लेकिन लसे हृदय में बस भले, अगर आपके हृदय में लस जाए अकेले, जिनोपासना अंश, जिनकी उपासना का अंश अगर हृदय में लस जाए, बस जाए और एक मेक हो जाए तो क्या होगा? यम संयम दम नियम ले, कर आगम अभ्यास। यम का अने अनुव्रत। अब अपना वही कथन चलना ना समंत भद्री स्वामी के द्वारा रत्न करंडक श्राव का चार। यम आने होता है आजीवन संकल्प करना, और संयम अर्थात अब जो आपने पापों को छोड़ने का संकल्प लिया है, उसमें उस संकल्प को उपलब्धि संयम के रूप में प्राप्त होगी। दम, फिर जब कभी कर्मों के उदय में मन दौड़ेगा, इंद्रियां चाहेंगी तो दमन करो, नहीं आज ठंडा मिला है तो ठंडा ही ले, ठंडी लग रही है तो ठंडी में ही बैठो, और या ठंडा ठंडा, दाल भी ठंडी ठंडी, लेकिन क्या होता है? दमन, मन को रोकते हैं, निरोध करते हैं, मुंह नहीं सिकोड़ते, मुख में पता ही नहीं चलता है। और ऐसा लगता था जब आचार्य को देखते थे, और या ठंडा, बिना नमक का, बिना टपकोरी का, और ऐसा लेते थे जैसे चॉकलेट या कोई ऐसा लग रहा खूब टेस्टी हो, खूब टेस्टी हो। कभी कभी देख करके लगता था हम भी ऐसे ही खा के देखेंगे, ऐसे अंगूठे से यूं करते थे तो कैसा आनंद आता है। मतलब उनको भीतर से आनंद आता था, तो इसको लेने में उनको किसी भी प्रकार से अभाव है, नमक नहीं है तो कैसा लगता है, ठंडा है तो कैसा लगता है, कोई इसकी गवेषणा नहीं, कोई ऊहा-पोह नहीं, किसी भी प्रकार का मंथन नहीं, उसमें भी हर्ष और विषाद से रहित साधना चलती थी। तो यम संयम दम नियम ले, कर आगम अभ्यास, उदास जग से दास बन, प्रभु का सो सन्यास। इसी का नाम है सन्यास। यम संयम दम नियम लेकर के कर किसका अभ्यास करो? फिर नहीं तो बैठे बैठे क्या करो? खाली दिमाग शैतान का घर। और जब खाली दिमाग और शैतान का घर, तो फिर क्या होगा? कर्मों का फिर तो बंद होगा ही। इसलिए आगम का अभ्यास करो। उदास जग से दास बन, जग से उदास हो जाओ। आचार्य जी का कहना है कि जब श्री कृष्ण ने पांडवों को और दुर्योधन को वस्तु स्वरूप का उपदेश दिया, तब दुर्योधन कहता है, अहम जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन ना त्यजामि। क्या? ना त्यजामि। अहम अधर्मम जानामि किंतु भजामि। अहम धर्मम जानामि किंतु ना भजामि, अहम अधर्मम जानामि किंतु ना त्यजामि। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, मैं अधर्म को जानता हूँ लेकिन नहीं छोड़ूंगा। ऐसी साधना नहीं करने वाले
सुविधाओं को देखने वाले जग से उदास नहीं होते हैं। सब कुछ देखने के बाद रोज रोज मृत्यु देखते हैं, रोज रोज तबाही देख रहे हैं, प्रकृति का विद्रूप ऐसा तांडव। पंजाब देखो आज किस स्थिति में है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कहीं पर भी ऐसी बाढ़, ऐसे आपातकालीन स्थितियां, आपत्ति विपत्तियां ना आए। प्रार्थना करनी चाहिए कि सबके मन में सात्विकता आए, अहिंसा आए, जियो और जीने दो के भाव आए। इवन मनुष्य के प्रति ही नहीं, प्राणी, पर्यावरण, पशुओं के सबके प्रति आए, तो ये प्रकृति कभी रूठे ही ना। लेकिन जब इंसान की इच्छाएं बलवती हो जाती हैं तो हर अधर्म करने के लिए, पाप करने के लिए, अन्याय करने के लिए, अनीति में रमन करने के लिए ये तो तैयार हो जाता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो उदास जग से दास बन, किसका दास? विषयों का नहीं, प्रभु का दास बनो। इसी का नाम तो सन्यास है। घर में रहो कि बाहर रहो। पूछ रही थी ना सल्लेखना, जन्मदिन है तो ऐसा आशीर्वाद दो कि सल्लेखना की साधना करने की आवश्यकता नहीं, कसाय क्रस करते जाओ। अपेक्षाएं, अगर अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है ना, कोई नहीं। ओम शांति। नए आचार्य भगवान है ना, आचार्य समय सागर जी, तो क्या कहते हैं? उनकी कोई प्रशंसा करे, ओम शांति। अगर उनको कहते हैं कि आचार्य जी ने आपको इस प्रकार से जिन शासन का उत्तरदायित्व देकर, ओम शांति। इधर उधर की बात नहीं, जो गुरु जी ने कहा है वो करो। यही तो सन्यास है। हाँ, बिल्कुल। आकांक्षा और वर्चस्व, ये दो चीज़ें सबकी साधना को खलल कर देती हैं, खलल पैदा कर देती हैं। कीचड़ दलदल में, और फिर दलदल में खुद अकेला नहीं फंसता है, पूरी दुनिया भी फंस जाए तो कोई परवाह नहीं। लेकिन सही रास्ता वो नहीं दे सकता है, सही रास्ता नहीं दिखा। बल्कि जो सही चल रहे हैं उनको क्या सोचता है, ये गलत है, ये गलत है। फिर ऐसी दशा हो जाती है देश की, दुनिया की। कैसी हो जाती है? ये करा, पड़ोसी राजा ने पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण क्या कर दिया? बिना आक्रमण के उनके राज्य के सारे कुओं में, नल का जमाना नहीं था, कुएं का, तो उसमें भांग घोल दी। अब भांग घोल दी, जिसने भी पानी पिया सब नशे में आ गए, और सबको लगा कि हमारा राजा पागल हो गया, क्योंकि राजा, मंत्री और रानी ये तीन सुरक्षित बचे थे महलों के कुएं में, वो दवाई नहीं घोली थी। तो क्या हुआ फिर? अब राजा लोग महलों की छत से देख रहे हैं, बालकनी से, और ये सब लोग राज दरबार के महलों के बाहर खड़े हैं और पत्थर फेंक रहे हैं महल पर। ये राजा पागल हो गया है, मंत्री पागल हो गया है, रानी पागल हो गई है। तो अब राजा मंत्री से पूछता है क्या करना चाहिए। तो ये तो कह रहा, राजा निकल, हमारा राजा दूसरा बनेगा, इसको निकाल दो। इस भय से मंत्री ने राजा को कहा, अपन भी उन्हीं के कुएं का पानी पी लो। और जैसे ही उनके कुएं का पानी पिया तो सारे लोग कहते, अब ठीक हमारा राजा, सब एक में को हो जाओ तो ठीक हो। और अगर आप सत्य के रास्ते पर चलो तो आपको पत्थर की चोटें तो लगेंगी, आपके ऊपर इल्जाम आएंगे, आपको द्रोही कहा जाएगा। लेकिन हकीकत में धर्म कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है, अरे तू अपने भीतर तो झांक, तू द्रोही है कि और कोई द्रोही है। इतनी खबर नहीं है ना, इतनी समझ भी चली जाती है। कहते हैं जब नशा होता है ना तो अच्छे अच्छे कुलपति, बड़े बड़े घर के सपूत अगर ड्रिंक कर लेते हैं ना तो वो भी अपने कुल की मर्यादा को भूल जाते हैं।
अपने कुल परिवार की इज्जत भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही कई नशे हैं। समंतभद्र जी ने तो 8 नशे कहे हैं। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृदो तपो बपू अष्टावासृत्य मानित्यम इसलम माहुर्गत। किसी को दौलत का नशा, किसी को ज्ञान का नशा, किसी को तप का नशा, तो किसी को अपने वर्चस्व का नशा, तो किसी को अपने कुल परंपरा का नशा। ये सारे नशा आत्म साधना को निशा में बदलने वाले हैं, अंधकार में बदलने वाले। ये नहीं दिखता ना, आँखों से कुछ भी नहीं दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आचार्य तीसरा दोहा कहते हैं, गुरु चरणों की शरण में प्रभु पर हो विश्वास, अक्षय सुख के विषय में संशय का हो नाश। गुरु चरण की शरण में और प्रभु पर विश्वास। गुरु चरणों की शरण लो और प्रभु पर विश्वास करो। अक्षय सुख के विषय में, अगर अक्षय सुख चाहते हो तो क्षुद्र सुख आपको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। क्षुद्र सुख किस में है? जिसको इकट्ठा कर रहे, किसको इकट्ठा कर रहे? धन दौलत, फिर ख्याति पूजा लाभ, फिर पद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान, मंच माइक माला, यही तो सब क्या है? क्षुद्र सुख है। एक क्षण नहीं लगता। आचार्य जी कहते वो गामा पहलवान बहुत पहलवानी दिखाता था, अंत में मक्खी भी नहीं उड़ा पाता अपने मुख से। मुख पर बैठ रही मक्खी को भी नहीं उड़ा पाता था। इसका कोई भरोसा नहीं। आज हम जिसको क्षुद्र और छोटा समझ रहे हैं ना, वक्त कब पलट जाए, बदल जाए। इसलिए खुद को बदलो, बदला ना लो। क्या? खुद को बदलो, बदला मत लो। लेकिन आज खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते, कुछ में झांकते ही नहीं। आचार्य का एक बार कहना रहा ना, आमने सामने 2 सेठ बैठे हैं, दोनों की थालियों में व्यंजन परोसे हैं। एक की थाली में मक्खी है तो सामने वाला कहे, और एक की थाली में मेंढक पड़ा है। तो मेंढक वाला कहता, देख तेरी थाली में कितनी बड़ी मक्खी पड़ी है। मूर्ख बुद्धू, तू भी तो देख, तेरी थाली में तो मेंढक पड़ा है। मतलब खुद दूसरे की मक्खी दिखती है, लेकिन खुद की थाली में मेंढक पड़ा है वो दिखता ही नहीं। ऐसा है संसार। इसलिए संशय का नाश हो। गुरु ने जो कहा है बस उसी को पकड़ लो, उसी पर आस्था रखो, उसी पर श्रद्धा रखो। अन्यथा गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहूँगी कि आचार्य जी ने कहा, आज आप लोग धर्म दिख तो रहा, बहुत बड़ा बड़ा धर्म कर रहे, बहुत बड़ा बड़ा त्याग कर रहे, एकासना कर रहे, उपासना कर रहे, और भी रसों का त्याग कर देते हो, लेकिन भीतर का रस भगवान के और गुरु के रस से एक मेक नहीं हो पाया। सो आचार्य ने कहा, पहाड़ जैसे कर्म हैं। कर्म कैसे हैं? पहाड़ जैसे। तेरा धर्म कैसा है? भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति कैसी है? रेशम की डोर जैसी है। अब तू रेशम की डोर से बड़े बड़े पहाड़ काटेगा तो अध्यक्ष जी, पहाड़ कटेगा कि रेशम की डोर कट जाएगी? है क्या अस्तित्व उस रह जाएगा? रेशम की डोर तो रेशम की होती है। अरे तू भक्ति कर तो प्रज्ञा छेनी से भक्ति कर, प्रज्ञा छेनी स्वरूप भक्ति कर, कि ये प्रज्ञा छेनी बड़े बड़े कर्मों के पहाड़ को त्रिगुप्तीते हैं। आज से 3 भुक्ति से नहीं, त्रिगुप्तीते सहज ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तीते। आचार्य जी कहते महत्वपूर्ण शब्द छोड़ मत देना। तो आजकल 3 भुक्ति नहीं, बार बार भुक्ति भोजन करने के बाद आजकल तो मुख चलते ही रहते हैं। भोजन कितने बार तो गुटखा कितने बार, तो कछु ना कछु मुंह में चलता ही रहता। अध्यक्ष कह रही चिंगम, चिंगम बच्चे खाते कि बड़े भी? अच्छा, मतलब चिंगम चलता ही रहता है। अब बताओ, उनको गुरु की भावनाएं, गुरु के प्रति जो क्या कहा है हमें गुरुओं ने, अब वो कहाँ, जिसमें जिस ओर जाएगा उसी का हो जाएगा।
आचार्य जी के कुंडलपुर में, जब उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, कुंडलपुर में पंचकल्याणक हुआ था 2001 में या कभी भी, तब दिग्विजय सिंह ने आचार्य जी की भरे पांडाल से कहा कि देखो कत्लखाने बंद होना चाहिए और ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से अहिंसक हमारा भारत राष्ट्र है। ठीक है, सब लोगों ने तालियां बजाई थी। उसके बाद उनको और किसी दूसरी सभा में जाने का अवसर मिला, उन्होंने कत्लखानों का लाइसेंस दिलवाया। तो किसी ने कहा हमें आपकी ये समझ में नहीं आती है कि आप आचार्य के मंच से कत्लखाने बंद की बात कर रहे थे और इस मंच से आप कत्लखानों को खुलने का लाइसेंस दिलवा रहे। बोले देखो मैं क्या हूँ, मैं तो है ना सेवक, जनता का सेवक हूँ। जिस सभा में जाऊँगा उस सभा की बजाऊँगा। जैनों की सभा में जाएंगे, अहिंसा सभा में जाएंगे तो उनको कह देंगे कि अहिंसा धर्म है, और उनकी सभा में जाएंगे तो उनको कह देंगे लो है लाइसेंस। क्या ये जीवन है? आज के श्रावक भक्तों का यही जीवन है। जहाँ जाओगे वहीं की जय जयकार करने लग जाओगे तो आनंद नहीं आने वाला। अब आनंद चाहते हो तो स्वामी शमंत्रभद्र जी कहते हैं ये मानव धर्म है, एक एक मानव का धर्म है। ये नहीं कि उनके भक्त तो उनका अलग धर्म और इनके भक्त तो इनका अलग धर्म। किसी का भी भक्त हो, लेकिन अगर भगवान का भक्त है और गुरु का भक्त है तो सबको एक ही मानव धर्म है। क्या है? तो आज से हमने, चूँकि चारित्र अधिकार चल रहा है, शमंत्रभद्र जी स्वामी के द्वारा रचित रत्नकरंडक श्रावकाचार का, और उसमें 2 प्रकार का चारित्र कहा गया है, एक गृहस्थ का और एक साधु का। गृहस्थ का चारित्र विकल चारित्र कहलाता है और साधु का सकल चारित्र कहलाता है। फिर वह चारित्र जो श्रावक का है वो 12 प्रकार का है। पहले 3 भेद हैं, मूल में 5, 3 और 4। फिर 5 में पंच अणुव्रत, 3 में 3 गुणव्रत और 4 में 4 शिक्षाव्रत। तो यहाँ पर अणुव्रत का लक्षण कहते हैं 52। हाँ, 52 श्लोक, 52वें नंबर का श्लोक है। प्राणातिपात वितथ व्यहारस्ते काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणोव्रतं भवति। प्राणातिपात हाँ, प्राणातिपात वितथ व्यवहारस्ते काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमण मणुव्रतं भवति। प्राणातिपात न हिंसा, वितथ यानी झूठ, व्यवहार वितथ व्यवहार यानी झूठ, और अस्ते चोरी, काम कुशील, और मूर्छाभ्य परिग्रह। स्थूलेभ्य यानी स्थूल पापेभ्य पापों से, व्युपरमणम यानी विरत होना, अणुव्रतम भवति अणुव्रत होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना। क्या? स्थूल रूप से त्याग करना। मोटे मोटे रूप में बड़ा बड़ा जो दिखाई देता है, अब वो सूक्ष्म तो अब जैसे है, संकल्प भी हिंसा का त्याग कर देगा। संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन अब भोजन बनाओगे, झाड़ू पोंछा लगाओगे,
चक्की, चूल्हा इत्यादि, कपड़े 24 घंटे तो काम करते हैं, आरंभ और सारंभ के। ये क्या आप सूक्ष्म हिंसा से बच पाओगे? मुनिराज सटकाए जीवना हनंत हैं। लेकिन श्रावक अगर प्रतिमाधारी बनता है और नहीं भी प्रतिमाधारी बनता, अगर चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होने के लिए, सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाने के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग का अभ्यास करेगा। फिर आरंभी, विरोधी, उद्योगी और आरंभी, ये 3 प्रकार की हिंसाएं करेगा नहीं, लेकिन होंगी। आपकी भूमिका है, आप बैठ जाओ घर में, नहीं हम कपड़े नहीं धोएंगे, नहीं हम पानी नहीं भरेंगे, जीव मरते हैं। हम चौका चूल्हा भी नहीं जलाएंगे, जीव मरते हैं। हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, जीव मरते हैं। हम धान अनाज नहीं रखेंगे, उसमें जीव हो जाते हैं। हम सब्जी नहीं बना रहे, आप देखो तो आज हर चीज़ में बाहर से साबुत है और भीतर से कीड़ी इल्लियाँ। चाहे लौकी देख लो, चाहे टमाटर देख लो, खाने योग्य चीज़ें देख लो, अनाज देख लो, तो केमिकल्स से आज ऐसा हो रहा है। तो क्या करोगी? और सावधानी पूर्वक बनाओ। खाना तो है, क्योंकि पेट है, अन्न का कीड़ा है, भोजन मांगता है। नहीं खिलाओगे तो फिर चिड़चिड़ी आएगी, कषाय आएगी, गुस्सा आएगी। कहते ना, भूखो पेट ना होए गोपाला, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पेट भूखा हो तो कुछ भी नहीं होता। ये 10-10 उपवास करने वाले कैसे 10 दिन, और कोई तो 32 कर लेता है 16 कारण में। कल किसी की हुई थी पारणा, उनकी कल भई हुई, लेकिन 16 कारण तो कब के निकल गए। कल अष्टमी को किसी की दुर्ग में माता जी के समाचार आए थे। तो मतलब कितने कैसे कर लेते होंगे उनका मन। इसका मतलब ये हो गया, हम जो ठान लें, अगर हम ठान लें तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम कमज़ोर पड़ते हैं। हम अपने मन को कमज़ोर बनाते, नहीं वो नहीं होगा हमसे, वो हो ही नहीं पाए, कैसे चलेगा, शुगर बढ़ती है, कैसे होगा, ये है वो है, कोलेस्ट्रॉल है, और इस प्रकार से रात को दवाई के बिना रह नहीं सकते। ऐसे सोच करके अपने मन को कमज़ोर करता है। लेकिन हमें अभ्यास करते रहना चाहिए और विवेक से यत्नाचार पूर्वक घर गृहस्थी का जितना आवश्यक है, अनावश्यक करो ही मत। अष्टमी चतुर्दशी उपवास करती हैं महिलाएं, रख लेती हैं खोल खाल के सब कुछ। आज खाना पीना तो है ही नहीं, खिलाना है तो उनको तो ठीक है, लेकिन अब और समय का करें, अपनों खावे को समय बच रहा है तो निकाल लेती हैं पुराने काम, विस्तार लेती नहीं। उस समय क्या करना चाहिए खाली समय में, कि कैसा धर्म ध्यान करना चाहिए, कितने राग देश होते हैं, कितने आरंभ सारंभ होते हैं, कितने अज्ञात अवस्था में हमसे हिंसा हो जाती है। अब झूठ भी बोलना पड़ता है, बोलते हैं कि नहीं स्थूल झूठ का त्याग किया है, लेकिन अनेक चीज़ों का झूठ बोला है, नहीं ले आओ सामान, और भी बहुत से कदम कदम पर नहीं नहीं तो एक आदत ही है। अच्छा भी कोई कह रहा होगा तो नहीं, अच्छा ये हाँ ऐसा, तो ये क्या है। और ये मुनिराज ऐसा नहीं। आचार्य से कोई कहता था, आचार्य जी आप हमारे यहाँ देखो, आचार्य से हम पंच कल्याण करना चाहते हैं, देखो सोचते हैं क्या अनुकूलता देख लो, पर किसी को भी बंधे नहीं और बांधते भी नहीं थे। ऐसे आचार्य जी कि हमसे कभी झूठ ना हो जाए। एक किसी के अगर मान लो हाँ कह दिया नहीं पहुँचे तो फिर हमारे सत्य महाव्रत उसका क्या होगा। कैसे अपने आप को और अचौर्य व्रत का कैसे पालन करते। कर किसी का वो स्थान है तो वहाँ ठीक ठीक आपका है नहीं,
इधर नहीं। कोई भी वस्तु बिना पूछे क्या, अच्छे से मूक-माटी लिख रहे थे और पेंसिल या जिससे लिख रहे थे वो उसकी रिफिल, उसकी स्याही समाप्त हो गई। 3 दिन से कार्यक्रम रुका था, तो आज इसने शिष्यों को भी नहीं कहा कि रिफिल नहीं है। शंभो सागर जी महाराज जी कहते आजकल लेखन बंद हो गया है, आपका लेखन कार्य नहीं चल रहा है। तो आज से कहते हैं कि कारण के अभाव में कार्य रुक जाता है। और ये नहीं कहा कि रिफिल और पेंसिल के अभाव में। तो महाराज जी ने देखा बाजरोटा में तो जो पेन रखा था वो खाली था, तो उन्होंने कहा अरे, तब फिर उन्होंने ब्रह्मचारी से कहा इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि अब एक साथ 1 दर्जन ले ले, एक ही। तो कैसा चोरी धर्म, ब्रह्मचर्य व्रत की तो बात आप पूछो ही मत, कितनी मर्यादा। साधुओं को भी यही कहते रहते थे जन संपर्क नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं बिठाओ। और हमने यहीं देखा कि संत भवन में इस कमरों में अगर कोई श्रावक, तो आज इस दिन जब हम आए थे, शिलान्यास हुआ था यहाँ प्रतिभा स्थली का, तो उस समय आए थे 2012 में, है ना, हाँ 12 में, चतुर्मास के जस्ट बाद आए थे, स्थानिका के समापन पर आए थे। तो आशीष जी वहाँ सबके लिए कमरे के बाहर टेबल लगवा ली सब, कोई भी गृहस्थ अंदर जाके बातचीत ना करे। मतलब साधना करो, ब्रह्म में रमन करो, जन संपर्क नहीं जिन संपर्क करो। क्या? जन संपर्क नहीं जिन संपर्क करो। ग्रंथों से अपना परिचय करो, क्योंकि तुम निर्ग्रंथ हो। कैसे निर्ग्रंथ साधना? और परिग्रह से तो उनका करवाते थे सब, धर्म रुके ठहरे हजारों वर्ष तक की जनरेशन को ये पाषाण के मंदिर सम्यक दर्शन प्रदान करते रहे। लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसा ममत्व मूर्छा भाव, आप कितना कर रहे? गुरुजी की, गुरुजी हैं, गुरुजी कर रहे हैं। कभी उन्होंने ममत्व भाव को धारण नहीं के, भूल करके भी स्वप्न में भी जब भी कोई पूछे, अरे हम ही लोग पूछे तो देखो गुरुजी का है, ये सब गुरुजी कर रहे हैं। कैसा व्यक्तित्व, और उन व्यक्तित्व से हम सबको संस्कारित होने का अवसर मिला है। हम सब उन्हीं के अनुरूप चलें, ऐसी भावना है। तो झूठ और श्रावक स्थूल झूठ का त्याग करेगा। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा किसी का अहित हो जाए, सत्य भी ऐसा नहीं बोलेगा कि किसी की जिंदगी, क्या अनेकों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मौन रहेगा। दीवान जी, हमारे चंद दीवान जी हुए ना, और उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। कोई उस जहाँ के वो थे वहाँ पर कोई जनरल गवर्नर आए थे और किसी ने उनको गोली चला दी। वो जैन कॉलोनी थी पूरी, और किसी ने उनके ऊपर गोली चलाई। तो कोर्ट में जज ने कहा कि जिसने भी गोली चलाई है 7 दिन के अंदर वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो 8वें दिन पूरी जैन कॉलोनी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि उस समय अमरचंद दीवान बाहर गए थे, लेकिन जब वो आए तो जब उन्होंने सुना तो बोले, इससे तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। कोई नहीं अगर अपना नाम ले रहा तो वो स्वयं कोर्ट में पहुंच गए। वो बोले, सर मैंने ये काम किया है, मैंने गोली मारी है। तो वो जज ऊपर से नीचे तक देखता, बोले नहीं तुम तो नहीं मार सकते हो, तुम गोली नहीं मार सकते, जाओ यहाँ से, भागो, जबरदस्ती मौत के घाट उतरना चाहते हो। अब 6वां दिन है तब भी कोई नहीं पहुँचा। कल सबको 7वें दिन जैन समाज को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। 7वें दिन ये पुनः 6वें दिन पुनः पहुँचे। आप विश्वास करो मैंने ही मारी है। उन्होंने कहा तुमने मारी है? विश्वास के साथ आप सच बोल रहे? बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब जैन धर्म को बचाने के लिए
उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, लेकिन जैन धर्म बच जाए उसके लिए उनने क्या किया, अहिंसा बच जाए खुद को। अब देखिए उसने उस समय क्या हुआ, जैसे टोडरमल जी के साथ हुआ था ना कि हाथी के नीचे उनको कुचलवाया गया। अब एक हाथी बुलवाया गया, पूरा जन समुदाय खड़ा हो गया, देख रहा है। और अमरचंद दीवान जी नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग करके, क्षमा भाव करके, सल्लेखना लेख करके और खड़े हैं। लेकिन हाथी महावत उसको बहुत बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अंकुश छेद रहा, लेकिन हाथी नहीं बढ़ रहा, जैसे टोडरमल जी के ऊपर नहीं बढ़ना चाहता था। तभी दीवान जी देखते बेचारा हाथी क्यों व्यर्थ में कष्ट सह रहा है, और उन्होंने कहा, अमरचंद दीवान जी ने, हे गजराज तू क्यों व्यर्थ के अंकुश छेद की तकलीफ सह रहा है, राजाज्ञा है ना, इसलिए तू अपना कार्य कर, तू मेरे ऊपर से निकल जा। और वह कहते हैं हाथी फिर दीवान जी के ऊपर से निकल गया। दीवान जी चले गए। धर्म को बचाने के लिए भी कभी कभी कहते ना, ऐसा झूठ मत बोलो जिससे धर्म का नाश हो जाए, और ऐसा भी सत्य नहीं बोलो जिससे कि धर्मात्मा का भी नाश हो जाए। कैसा है जैन धर्म, कितना व्यापक। इसलिए एक महाराज ने क्या किया था, जंगल में बैठे थे, एक हिरण निकला, शिकारी उसका पीछा करता हुआ निकला, और चूंकि उस समय उनकी आँख खुल गई थी तो उन्होंने कहा कि निश्चित इसको कोई शिकारी पीछा कर रहा है, और वो आएगा यहाँ से और मुझसे पूछेगा। तो खड़े हो गए। उसने क्या, क्यों यहाँ से हिरण निकला है? तो उन्होंने कहा कि जब से मैं खड़ा हूँ तब से तो कोई नहीं निकला। क्या सच? वो शिकारी फिर लौट गया, उस रास्ते पर नहीं गया, आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो हिरण भी जाता और इनका व्रत भी चला जाता। मतलब कैसा है, मतलब धर्म कितना महान धर्म है, व्यापक धर्म है। इसलिए झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के प्रति भी पुण्य योग होगा, तो जितना आवश्यक उतना रख लो, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा तो मैं कल आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कैसा पुण्य बढ़ता है परिग्रह प्रमाण लेने से। अनुव्रत तो कहता है परिग्रह का, अपरिग्रही तो हो नहीं सकते अनुव्रति, लेकिन परिग्रह प्रमाण परिमाण कर सकते कि नहीं? परिग्रह परिमाण अनुव्रत, अने कितना रखना है, कितना आवश्यक है। अपव्यय से बचो, मितव्ययी बनो, और जितना आवश्यक है अनावश्यक नहीं रखो। तो निश्चित है कि हमारी सल्लेखना, 13वां व्रत फिर सल्लेखना ही होता है। जिसने 12 व्रतों का पालन निरतिचार किया है, 13वां व्रत तो उसका प्रत्येक पल कसाय सल्लेखना उसकी हो ही रही है। लेकिन अगर भावों से प्रतिमा नहीं है तो फिर प्रश्न चिन्ह विचारणीय है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की